सुबह सवेरे में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप लगातार बिहार में देख रहे हैं कि पिछले 48 घंटे में बहुत कुछ बदल गया है। राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदल गई है। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार को लेकर के भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। इसके पीछे कई तरह की वजह बताई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं उनकी पार्टी की तरफ से लगातार जिस तरह के बयान आ रहे हैं और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, उसने इशारा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंधों को लेकर के नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं अब तल्ख तेवर में शुरू हो गए हैं और कभी भी कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। इसके ठीक पहले आपको बता दें कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के हैदराबाद में पहुंचे कार्यकारिणी के सदस्य और बैठक के दौरान कई तरह की बातें सामने आई, जिसमें बिहार सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा। हालांकि आपको बता दें कि हैदराबाद से कई खबरें आई जिसने बिहार की राजनीति को कहीं ना कहीं हिला करके रख दिया। पहली खबर तो ये आई कि आरसीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। एक तस्वीर आई जिसमें कहा गया कि आरसीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी में शामिल हुए, लेकिन इसका खंडन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कर दिया। वहीं आपको बता दें कि लगातार आरसीपी सिंह को इस्तीफा देने का दबाव उनकी पार्टी की तरफ से हो रहा है, लेकिन आरसीपी सिंह इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि चिराग पासवान से लेकर के जीतन राम मांझी और जीतन राम मांझी से लेकर के मुकेश सहनी तक इस बात को लेकर के आश्वस्त नज़र आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी कोई बड़ा खेल कर सकती है। इन बातों को लेकर के कई तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। यहाँ तक कि आरसीपी सिंह के मामले में इतना कन्फ्यूजन है कि खुद हिंदुस्तानी अवाम पार्टी को नहीं पता था कि क्या होने वाला है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो बयान दिए जा रहे हैं वो किसी के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है और ना ही कोऑर्डिनेशन है। आपको बता दें कि कोऑर्डिनेशन को लेकर के ही लगातार चर्चा हो रही है। इस बीच में मुकेश सहनी ने एक बयान देते हुए साफ तरीके से कहा कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ खेल कर सकती है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। वहीं चिराग पासवान ने भी इस बात की तरफ इशारा किया कि 18 जुलाई के बाद कोई बड़ा खेल बिहार में हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह के बयान दिए और नीतीश कुमार को बताया कि नीतीश कुमार ही एनडीए है और एनडीए ही नीतीश कुमार है, ये बातें कहीं ना कहीं खटकने लगी भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के लगातार नीतीश कुमार के कम आंकड़ों के बावजूद भी उनको समर्थन दे रही है और सरकार के मुखिया बनाए हुए है। इन सब बातों को लेकर के दिल्ली में बैठे अजय निषाद, जो कि मुजफ्फरपुर के सांसद हैं, उन्होंने फिर से एक बार अपनी बात रखी है। आप जानते हैं कि अजय निषाद यूं ही नहीं बोलते हैं। अजय निषाद ने जब स्पष्ट तरीके से मुकेश सहनी पर बयान दिया था तो मुकेश सहनी एनडीए से बाहर और उनके विधायक भी उनके साथ नहीं रह पाए थे। अब अजय निषाद ने एक बार फिर से कहा है कि जिस तरह से बयान दिए जा रहे हैं जदयू की तरफ से और ख़ास करके उनका इशारा उपेंद्र कुशवाहा की तरफ था, ये कहीं से उचित नहीं है। वो खुद मानते हैं कि नहीं मानते हैं। इससे पहले भी कई नेताओं ने उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के सवाल खड़े किए थे। अब सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर उपेंद्र कुशवाहा हैं और उपेंद्र कुशवाहा के लिए क्या कुछ नीतीश कुमार फैसला करते हैं ये अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के टारगेट पर उपेंद्र कुशवाहा है। और इस स्थिति को देखते हुए साफ तरीके से ये चर्चा शुरू हो गई है कि नीतीश को भाजपा कभी भी दे सकती है जवाब। सबूत आप देख सकते हैं। तो सबूत ये है कि लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कई नेता उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के काफ़ी परेशान हैं और उपेंद्र कुशवाहा के बयानों को लेकर के काफ़ी तल्ख हैं, इन्हीं सब के बीच में नीतीश कुमार के लिए भी परेशानियां बढ़ रही हैं। और इन सब पर उपेंद्र कुशवाहा हों या अन्य नेता हों, उनके बयानों पर नीतीश कुमार का चुप्पी साध लेना और मूक समर्थन देना, भारतीय जनता पार्टी इन सारी बातों को समझ रही है। वहीं आपको बता दें कि सरकार बनाने की कवायद में भी जोड़कर नाम देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार कोई फैसला लें उससे पहले भारतीय जनता पार्टी कोई ना कोई ऐसा खेल खेल देगी, जवाब दे देगी नीतीश कुमार को, जिसको लेकर के चिराग पासवान भी लगातार कह रहे हैं। और इसी बात को लेकर के संदेह में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जदयू के लोग भी हैं। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह की राजनीति हो रही है और जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं उसमें बिहार की सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। और ख़ास करके नीतीश कुमार को लेकर के कोई भी बात और कोई भी भविष्यवाणी
करना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, क्योंकि नीतीश कुमार भी उथल पुथल में फंसे हुए हैं और क्या कुछ होता है आगे ये देखने वाली बात है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।